हेलो दोस्तों, नमस्कार। सूरदास क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मैथ के कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। चलिए, आज से हम लोग मैथ का सबसे पहला चैप्टर संख्या पद्धति। मैथ में तो ऐसा बहुत सारा चैप्टर है। मैथ को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है बेसिक, दूसरा होता है कमर्शियल मैथ और तीसरा होगा एडवांस मैथ। ठीक है, मैथ को 3 भाग में, बेसिक, कमर्शियल और एडवांस। बेसिक में बहुत सारा चैप्टर आता है, जैसे में संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, वर्ग वर्गमूल, घन और घनमूल, सरलीकरण, दशमलव इत्यादि बहुत सारा इसमें चैप्टर है बेसिक में। कमर्शियल में आता है जैसे में परसेंटेज, लाभ हानि, बट्टा, ये सब बहुत सारा इसमें चैप्टर है, हम लोग पढ़ेंगे आगे। एडवांस में भी 10-12 चैप्टर है, जैसे में घन घनाभ, त्रिकोणमिति, हाइट एंड डिस्टेंस हो गया, यानी ऊंचाई और दूरी। जैसे हम बहुत सारा चैप्टर आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मैथ में संख्या पद्धति, इसको बोलते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले आता है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या यानी इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्या की परिभाषा होता है कि वैसी संख्या, चाहे हम लोग बोल सकते हैं गिनती के सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती के सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या क्या होता है? गिनती कहाँ से शुरू होती है? एक से शुरू होती है, न कि 0 से। हम लोग कभी भी गिनती शुरू करते हैं तो 1 से लेकर शुरू करते हैं और कहाँ तक? अनंत तक। तो 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। यदि कहा जाए कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो हम लोग को नहीं मालूम है बड़ी संख्या, यानी अनंत बोलेंगे इसमें। प्राकृत संख्या हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग सम संख्या किसे कहते हैं? वैसी प्राकृत संख्या जो 2 से पूरा विभाजित हो। कभी कभी हम लोग बोल देते हैं कि वैसी संख्या जो 2 से पूरा कट जाए। तो 2 से कट जाए, 2 कट जाएगा, 4 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा। ऐसे तो हो गया। अगर कोई कह दे कि -2 क्या सम संख्या है, -6 सम संख्या है, तो हम लोग कभी कभी इसमें फंस जाते हैं। तो क्या होगा? वैसी प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए, वैसी प्राकृत। यानी प्राकृत बोल दिया तो प्राकृत संख्या में माइनस नहीं आता है, इसीलिए हमारा -2 -6 हमारा सम संख्या नहीं होगा। इसीलिए 2 4 6 डॉट 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 अनंत तक। इसमें सबसे अगर बड़ी सम संख्या पूछेगा तो क्या होगा? अनंत होगा। और कहेगा सबसे छोटी सम संख्या क्या होगा, तो इसमें हमारा होगा 2। इसके बाद सम संख्या के बाद हम लोग आते हैं विषम संख्या किसे कहते हैं? वैसी प्राकृत संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग न लगे, उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या। जैसे में विषम संख्या क्या होगा? 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट। सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा? तो अनंत। और सबसे छोटी क्या होगा? तो 1। विषम संख्या हो गया। विषम संख्या के बाद आते हैं हम लोग अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? प्राकृत संख्या पढ़ लिए, सम संख्या हो गया, विषम हो गया, उसके बाद अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसी प्राकृत संख्या जिसका गुणनखंड केवल 2 हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एक और इसका परिभाषा बोला जाता है कि वैसी प्राकृत संख्या जो स्वयं से और 1 से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 2 3 5 7, देखिए 2 है, ये 1 से कटेगा और स्वयं 2 ही से ही कटेगा। 3 है जो 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, और किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। अगर हम 9 कहेंगे अभाज्य संख्या है, 9 हमारा अभाज्य संख्या नहीं हो, क्योंकि ये 1 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, इसीलिए 9 हमारा अभाज्य संख्या नहीं होगा। 11 13 डॉट डॉट डॉट। अगर इसमें कहा जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 होगा और सबसे बड़ी अनंत। अभाज्य संख्या के बाद हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या किसे कहते हैं? भाज्य संख्या वैसी प्राकृत संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। देखिए 4 है जो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से, क्योंकि इसका गुणनखंड 2 से अधिक आ गया। 6 है, ये 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी, इसका भी 2 से ज्यादा गुणनखंड आ गया, इसीलिए 4 6 8 डॉट 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 ये सब ही हमारा भाज्य संख्या। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या होगी?
सबसे बड़ी अगर भाज्य संख्या इसमें पूछा जाए तो अनंत होगा, और सबसे छोटी भाज्य संख्या पूछा जाए तो हमारा 4 होगा। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा, तो इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 4 होगा। कभी कभी हम लोग गड़बड़ा जाते हैं 2 और 4, कहेगा कि इसमें सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, तो सबसे छोटी कभी कभी हम लोग 4 बोल देते हैं, अभाज्य संख्या पूछता है और भाज्य पूछता है तो कभी कभी हम 2 बोलते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 होता है, यह हमारा अभाज्य संख्या हो गया 2 हमारा सबसे छोटी, और सबसे छोटी भाज्य पूछेगा ये हमारा भाज्य हो जाएगा सबसे छोटी। भाज्य संख्या के बाद आते हैं हम लोग सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या का परिभाषा होता है कि वैसी 2 अभाज्य संख्याएं, वैसी 2 अभाज्य संख्याएं जिसका HCF 1 हो, उसे हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे में मान लेते हैं सह अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसका जैसे में होता है 2 3, वैसी इसका परिभाषा है वैसी 2 अभाज्य संख्या है, वैसी 2 अभाज्य संख्या है जिसका HCF 1 हो, उसे क्या कहते हैं, सह अभाज्य संख्या। जैसे में 2 3 3 5 7 11, और कह दिया जाए कि 4 और 9 ये हमारा सह अभाज्य संख्या है, नहीं, क्योंकि वैसी 2 अभाज्य संख्या पूछ रहा है, वैसी 2 अभाज्य संख्या जिसका HCF 1 हो उसे हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद सह अभाज्य को 2 भाग में बांटा गया है। एक होता है सापेक्षिक अभाज्य, सापेक्षिक अभाज्य, और दूसरा होता है ट्यून अभाज्य। ट्यून अभाज्य यानी होता है जुड़वा, इसको बोलते हैं जुड़वा अभाज्य। ठीक है दोस्तों, यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, इसके बाद अगले दिन पढ़ेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।